अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ बीफ के कीमे के कबाब, शामी कबाब, जो कि मैं बहुत झटपट और बहुत ही इजी वे में आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए जी, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे जमा कर लिए हैं, जिसमें कि बीफ का कीमा है, दाल चना है, प्याज है, लहसुन अदरक है, हरी मिर्च है और नमक मिर्च और मसाला जात जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें कि साबुत गरम मसाला है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है और ये जी कीमा। ये सबसे पहले जी हम इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, ऊपर कीमा डालेंगे और उसमें हम डालेंगे दाल चना। कीमा हमारा आलमोस्ट 1 kg है और दाल हम इसमें डालेंगे ½ kg। ये सारे मसाला जात जिसमें कि नमक, हल्दी, हरी मिर्च और गरम मसाले में जो जो चीज़ें हमारे मतलब होती हैं इस पैकेट में, वो सारी साबुत गरम मसाला है। और ये जी आगे हमारी दाल चना जो कि हमने पहले ही धो के भगो के रखी हुई थी। और ये मैं बना रही हूँ कुकर में ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि आजकल गैस की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे ही गैस आती है तो हमारा दिल करता है कि हम लोग जल्दी जल्दी से कुकिंग कर लें। तो ये जी मैंने इसमें ये सारी चीज़ें डाली हैं कुकर में। और इसमें मैं डालूँगी ये हरी मिर्च, में अभी मैंने इसमें नहीं डाली। हरी मिर्च में तब डालूँगी, पकाती नहीं हूँ इसमें मैं, इसमें कच्चा टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी मैंने कुकर को बंद कर दिया था 1 गिलास पानी डाल के 15 मिनट के लिए। जब इसकी सीटी बज के बजी तो फिर मैंने इसको बंद किया, भाप निकलने दी। जब भाप सारी निकल गई तो उसके ढक्कन को उठाया तो ये देखा तो इसमें कीमा और हमारी दाल अच्छी तरह गल चुकी थी, बट इसमें थोड़ा सा पानी था, जिसमें मैंने आग तेज़ करके इसके पानी को सारे को सुखाया है। और ताकि पानी को हमें अच्छी तरह सुखाना चाहिए ताकि हमारा ये जो कबाब है नरम ना हो जाए। और ये जी हमने उसमें चॉपर में इसको ग्राइंड किया। उसमें वो हरी मिर्च जो मैंने रखी हुई थी वो मैंने इसमें साथ इसके ग्राइंड की है। और ये कबाब की टिक्कियाँ बना के कुछ मैं फ्रीज़ करूँगी और कुछ जी मैं ये फ्राई करूँगी अभी के खाने के लिए, जो कि मैंने राइस के साथ खाए हैं। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इंजॉय कीजिए मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। और अगर मेरी आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मज़ीद क्या चीज़ पसंद है जो कि मैं बनाऊं बहुत इजी वे में। ये जब मैंने इनको फ्राई किया है तो मैंने एक अंडा पहले उसको अच्छी तरह मैश किया है और अंडा लगा के मैंने इसको फ्राई किया है। अगर हम अंडा लगा के नहीं फ्राई करते तो हमारे कबाब अक्सर ये होता है कि टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए अपने इन शामी कबाबों को अच्छी शेप देने के लिए हमें चाहिए कि हम अंडा अंडा ऊपर लगा के तब इसको फ्राई करें। ये जब भी हम कोई काम करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करें। और उसमें ज़्यादा आप मोहब्बत से कुछ भी पकाएंगे तो उसमें जितनी मोहब्बत से पकाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें चाशनी आएगी। ये मज़ेदार से हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। मज़े से खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। अल्लाह हाफ़िज़।